हेलो गाइस, वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक असाइनमेंट ऑन चेस्ट इंजरी। ये है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सब्जेक्ट जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये असाइनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को भी शायद कॉलेज वाले ये टॉपिक भी दे सकते हैं, ठीक है। और आपको बनाना कैसे, सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आपको सबसे पहले ऊपर अपने कॉलेज का नेम लिखना है, जैसे कि इसमें लिखा है। देन इसके बाद आप नीचे लिख देंगे असाइनमेंट ऑन चेस्ट इंजरी, ठीक है। सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या सब्जेक्ट है। देन इसके बाद नीचे आएगी जिसमें आपको ये लिखना है कि सबमिटेड टू में आप अपनी खुद का जो मैम है उनका नेम लिखेंगे जिन्होंने आपको असाइनमेंट बनाने को कहा। सबमिटेड बाय में आपने अपना खुद का नेम। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है सबमिटेड ऑन। सबमिटेड ऑन में मीन्स क्या होता है कि जिस डेट को आपने सबमिट करना है, ठीक है, उसमें आपको अपना जो है डेट मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अब इसके अंदर जो पॉइंट आता है, जैसे कि असाइनमेंट में जो अब जैसे आपने रेडी किया उसके ऊपर जो लिखा हुआ था कि चेस्ट इंजरी का आपका असाइनमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर चेस्ट इंजरी लिखेंगे। कोई भी कलर, कोई भी स्केच आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपको दिया है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, जैसे इसमें दे रखा है, ठीक है। ये डेफिनेशन यहाँ तक है, यहाँ तक आपको डेफिनेशन लिखना है। चाहे तो आप ये सेम भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई और डेफिनेशन लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं चेस्ट इंजरी से रिलेटेड। इसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद आप लिखेंगे कॉजेज ऑफ चेस्ट इंजरी के क्या क्या रहते हैं वो आप बताएंगे, क्या क्या है वो सब पॉइंट लिख देंगे। कम से कम 5 से 6 पॉइंट होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ चेस्ट इंजरी। अब देखिए, आपको इसमें या तो पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं या आप किसी भी कलरफुल स्केच का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप मार्क का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको जो पॉइंट है चेस्ट इंजरी के, कितने टाइप्स के चेस्ट इंजरी होते हैं वो आपको मेंशन करना है। देन इसके बाद आप लिखेंगे चेस्ट इंजरी के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या क्या रहते हैं वो लिख देंगे, ठीक है। इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट लिखना है। और इसके बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे सिम्टम्स ऑफ अ सर्वियर चेस्ट इंजरी। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, कुछ जो सिम्टम्स होते हैं जो सर्वेयर हो जाते हैं चेस्ट इंजरी के लिए, वो कौन कौन से हैं वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट इसके बाद आप लिखेंगे कि जैसे डायग्नोस्टिक इवेलुएशन होता है और फिजिकल फाइंडिंग इन अ पेशेंट विद अ सीरियस चेस्ट इंजरी में इंक्लूड। तो आप इसके अंदर कुछ पॉइंट लिखेंगे, देन इसके अंदर कुछ इसके एक्सप्लेन भी कर देंगे। चाहे तो आप पॉइंट में लिखेंगे, वो सबसे बेस्ट रहता है। अगर आप ऐसे डेफिनेशन काफ़ी बड़ी बड़ी लिखने लगी तो आपकी जो असाइनमेंट है वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट आपको जैसे लिखना है दैट द मे बी यूज टू इवेलुएट चेस्ट इंजरी इंक्लूड, पॉइंट आएगा जिसमें सीबीसी लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपको पॉइंट मिलता है, जैसे एक्सरे हुआ या फिर स्टर्नल एक्सरे, कार्डिक एंजाइम हुआ, कार्डिक, और इसके अंदर मतलब आपको जो पॉइंट लगता है वो आप इसमें लिख सकते हैं जो कि चेस्ट इंजरी से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट आप इसमें ऐड कर देंगे, बढ़िया तरीके से और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके इसमें लिखना होगा। देन इसके बाद है चेस्ट इंजरी की जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो बता देना है आपको और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन भी कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो कि नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको लिखना होता है। कम से कम आपको जो पॉइंट इसमें लिखना है 7 पॉइंट होने चाहिए, राइट। 7 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। या तो आप 7 लिखिए या फिर 8 लिखिए, ठीक है। जो असाइनमेंट जब चेक किया जाता है उसमें अगर पॉइंट अच्छे से लिखा है, ठीक है, तो आपकी कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं की जाएगी। अगर आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे मिस्टेक कर रखी है, कहीं ना कहीं कटिंग करके हर चीज़ के अंदर, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, या आप देख सकते हैं इस टाइप से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे, और ये लास्ट में आप लिखेंगे बिब्लियोग्राफी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ एक मतलब इम्पोर्टेंट बात शेयर की थी, जैसे कि अगर आपको बिब्लियोग्राफी लिखना है उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अलग से सेपरेट पेज लेना होगा। तो उसमें आपको बिब्लियोग्राफी लिखना है, आपको इसमें राइटर का नेम लिखना है, बुक कौन सी है, मेडिकल सर्जिकल है या फिर आपने कहाँ से टॉपिक लिखा है उसको मेंशन करना है, एडिशन क्या है, पब्लिश्ड क्या हुआ है, और राइटर होगा। पेज नंबर इसमें लिखना। अगर आपने मान लो कुछ बुक से लिखा है, कुछ वेबसाइट से लिखा है, तो वो भी आपको मेंशन करना है। मान लीजिए आपको यूट्यूब से लिखा है तो उसका आपको चैनल का नेम भी देना पड़ेगा। और देन आपको इसके अंदर जो भी इसके अंदर वेबसाइट है जहाँ से आपने देख के किया वो भी मेंशन करना पड़ता है।
बिब्लियोग्राफी के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बिब्लियोग्राफी लिखने का क्या तरीका होता है और कैसे लिखना है। आप कल की जो वीडियो थी उसे आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें मैंने टोटली आप सबको बता रखा है कि आपको जो बिब्लियोग्राफी लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर नहीं मिले वीडियो तो उनका जो वीडियो का लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि जो बिब्लियोग्राफी लिखने का क्या तरीका होता है, राइट। तो आज का जो हमने असाइनमेंट शेयर किया है चेस्ट इंजरी के ऊपर किया है, और जितने भी मेरे पास असाइनमेंट है 1 बाय 1 करके आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आए, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।